तो स्टूडेंट्स, अगर आप एम एस एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं जहां पर आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार सैलरी वाली जॉब मिले, तो आपको एम एस एक्सेल में क्या क्या सीखना चाहिए ये आज की क्लास में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको एम एस एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एम एस एक्सेल के 5 से 6 काम जरूर आना चाहिए। नंबर 1 यहाँ पर क्या है कि आपको अपने डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके लिए आपको अपने डेटाबेस में कहीं पर भी आके किसी भी सेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल+T बटन यहाँ प्रेस करना है। कंट्रोल+T बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके टेबल के लिए आ जाएगा क्रिएट टेबल। यहाँ पर माई टेबल ऐसा हेडर, इस पर टिक जरूर लगा देना है। ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपके डेटाबेस पर यहाँ पर टेबल आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर आपको फिल्टर बटन मिल जाता है, यहाँ से स्लाइसर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर टोटल रोज, बैंडर्स, इन सब के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर अब आपको ये सब डिटेल्स में नहीं आता है तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ओनली 89 रुपीज़ में। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डेटा अगर आप एंटर करते हैं तो आपको दोबारा से बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे हमने यहाँ पर 109 लिखा है, एंटर प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कोई नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए शिवम ही लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू। तो आप देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर सम होकर हमारा आंसर भी आ रहा है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी नंबर अगर नीचे मेंशन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो रहा। ये कैसे अप्लाई हो रहा, हमने अपने डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। टेबल में कन्वर्ट करने के ये सब बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। नंबर 2 यहाँ पर आता है कि आपको अपने डेटाबेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना आना चाहिए। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कैसे लगाना आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से हम ये टेबल वाला फॉर्मेट हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर गए, डिजाइन टैब पर, कन्वर्ट टू रेंज, ओके यस बटन प्रेस करेंगे। अब टेबल फॉर्मेट हमारा यहाँ से हट गया। इससे जो फॉर्मेट लगा था हम ये फॉर्मेट यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर पे गए, क्लियर फॉर्मेट कर दिया। नॉर्मल में डेटाबेस हमारा यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि यहाँ पर आपको ये करना है, जिन सेल्स यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा की सेल्स है उनको हाईलाइट करें। तो आप कैसे हाईलाइट करेंगे, आपको डेटाबेस अपना होल डेटाबेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को आ जाना है कहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट्स पर, देन ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, 20,000। तो आप देखें यहाँ पर जो सेल हमारी 20,000 से ज़्यादा है वो सभी सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाइए, कंडीशन बदलनी है हमें। फिर से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल्स पे जाना है। यहाँ पर क्या आपको अप्लाई करना है, सिलेक्ट सेल। क्या अप्लाई करना है, सिलेक्ट सेल। तो ऐसे हटा सकते हैं। फिर से आपको लगाना है हाईलाइट सेल, रूल्स पे जाएँ, यहाँ पर ग्रेटर देन पे आए। अब हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 30,000। 30,000 में हमारे पास ये वैल्यू है जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, कहीं पर मान लीजिए हमने आगे कोई वैल्यू ऐसी लिख दी जो 30,000 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक हमारी वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जरूर से जरूर आना चाहिए अगर आप एम एस एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं। मतलब नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया कि आपको टेबल लगाना चाहिए। नंबर 2 यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जरूर आना चाहिए जब भी आप एम एस एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब की तलाश कर रहे हैं या पाना चाहते हैं। नंबर 3 यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, आपको डुप्लीकेट डेटा फिल आउट करना आना चाहिए। कैसे, आपको विदाउट कॉपी पेस्ट की मदद से डुप्लीकेट डेटा कैसे फिल किया जाता है ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें सेम डेटाबेस फिर से चाहिए पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो कंट्रोल+D बटन आप प्रेस कर दें तो आप देखें सेम डेटाबेस हमारा फिर से आ जाएगा। आईडी बदलना है तो 1010 कर देंगे। फिर से देख लें यहाँ पर आपको बस खाली इतना एरिया सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+D। कंट्रोल+D बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर सारा डेटाबेस जो ऊपर लिखा था नीचे हमारा फिल होकर आ जाएगा। तो आपको यही पता लग गया कि ये कैसे करना है। तीसरा काम आपको क्लियर हो गया, मतलब पहला कंट्रोल+T, दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तीसरा यहाँ पर कंट्रोल+D हो गया। नंबर 4 यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने डेटाबेस का फॉर्मेट चेंज करना आना चाहिए। फॉर्मेट चेंज करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई नंबर्स देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नंबर्स को करेंसी में कन्वर्ट करिए। करेंसी में हमें रुपीज़ का साइन लाना है, डॉलर का साइन नहीं लाना है। क्योंकि आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, माउस से सेलेक्ट करने के बाद जनरल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर करेंसी का आ जाता है। कई बार अगर आपके पास एम एस एक्सेल 2013 है, 16 है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ का सिंबल नहीं आता जैसे हमारे में आ रहा। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि आप तो करेंसी में जाएंगे तो वहाँ पर डॉलर साइन आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ने तो वहीं से लगा दिया था तो आ गया था। सर का 2019 का है या 2021 का वर्जन है तो इसमें ऑटोमेटिक करेंसी आ रहा है, आप में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है, मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करें या कंट्रोल+1 बटन भी आप प्रेस कर देंगे तब भी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर करेंसी पर क्लिक करिएगा या अकाउंटिंग पर, दोनों में ही। अगर आपका अकाउंटिंग वाला काम है तो अकाउंटिंग पर क्लिक करिएगा, करेंसी वाला काम है तो करेंसी पर क्लिक करिएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, रुपीज़ का सिंबल सेलेक्ट कर लेना है जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है।
आपको भी ऐसे यहाँ पर देखना है। देखिए RS उर्दू में यहाँ पर आ रहा, आदर्श उर्दू पंजाब पाकिस्तान आ रहा, ढेर सारे अलग अलग यहाँ पर RS के करके भी हैं, तो ये RS वाले भी आप ले सकते हैं कि अगर आप RS दिखाना चाहते हैं। अगर आप रुपीस वाले चाहते हैं तो देखें यहाँ पर रुपीस वाले भी मिल जाते हैं, जैसे रुपीस में इंग्लिश इंडिया है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 2013 या 2016 या 2010 का वर्जन है तो आप यहाँ पर जाए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर, यहाँ से आपको करेंसी का फॉर्मेट इंडियन रुपीस वाला सेलेक्ट करना है, ओके बटन प्रेस करना है, तो आप देखें यहाँ पर करेंसी का सिंबल लग जाएगा। दोस्तों ये चार आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहला काम हमने आपको क्या बताया, कंट्रोल-T टेबल में क्रिएट करना, दूसरा काम यहाँ पर क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तीसरा काम डुप्लीकेट वैल्यू को फिल आउट करना, नंबर 4 काम यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट को कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पर ये नंबर 4 काम हो गया। नंबर 5 यहाँ पर कोई काम नहीं है। नंबर 5 में हम आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाले हैं जो एक एडवांस एक्सेल यूजर को या जो MS एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहता है उसको जरूर आना चाहिए। नंबर 1 वी लुकअप फार्मूला, एच लुकअप फार्मूला, फिल्टर फार्मूला हो गया, एक्स लुकअप फार्मूला हो गया कि एच लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है, फिल्टर फार्मूला कैसे काम करता है। उसके अलावा यूनिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर हम कैसे लगा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको आने चाहिए अगर आप MS एक्सेल में एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं और या MS एक्सेल की जॉब प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको हमारे कोर्स के अंदर एकदम डिटेल्स में मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें हमने बताएं A to Z आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग 0 से एडवांस लेवल तक की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी। जितने भी आपको अलग अलग ऑप्शन हैं एडवांस लेवल तक के ऑप्शन हैं आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो सिर्फ ओनली 89 रुपीज़ का है, जिसको बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने बहुत मिनिमम प्राइस में रखा है, आगे इस कोर्स को हम 599 में कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें और बेसिक टू एडवांस एक्सेल आप सीख सकते हैं ओनली 89 रुपीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।